हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग गंगानगर को और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1.2%। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या 1.2% औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 136 करोड़ तक पहुंच गई है। और अगर हम चीन की बात करें तो चीन की जनसंख्या 2019 में लगभग 142 करोड़ तक पहुंच गई है। और अगर हम पूरी जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, लगभग जनसंख्या 135 करोड़। और दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है भारत, 121 करोड़। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है, जबकि भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% हिस्सा निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हुआ है, वे किस देश से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। कि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया और ये दक्षिण अफ्रीका के थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक कौन बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अमीरात इस्लामिक बैंक। कि व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक अमीरात इस्लामिक बैंक बना है। और अमीरात इस्लामिक जो बैंक है इसकी जो स्थापना है वो सन 2004 में हुई थी। इस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस नदी के रंग के बदलने की है। तो अभी हाल ही में किस नदी के रंग के बदलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरियार नदी। अभी हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पेरियार नदी बदलने की घोषणा की है। पहाड़ों से बहने के बाद यह नदी तटीय मैदानों से होते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। भारत के प्रदेश केरल की यह नदी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 244 किलोमीटर है। इस पर पेरियार जल विद्युत परियोजना स्थित है। इस पर पेरियार जल विद्युत परियोजना भी स्थित है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रम नाथ। अभी हाल ही में विक्रम नाथ को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश से 13,500 करोड़ रुपए के 464 T90 टैंकों की खरीद की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस।
अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रूस से 13,500 करोड़ रुपए के 464 T-90 टैंकों की खरीद की मंजूरी दे दी है। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले और उसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर है। लिहाजा भारत की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से 464 नए T-90 टैंक खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कहां पर आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2019 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लंदन। गंगा को 64% प्रदूषित करने में हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और कोलकाता समेत 10 शहरों का बड़ा योगदान था। नमामि गंगे मिशन के तहत इन शहरों के सारे पहलुओं को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। गंगा की मुख्य धारा को प्रदूषित करने में कानपुर एक बड़ा केंद्र है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप बांध की सुरक्षा व मरम्मत के लिए कौन 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। कि अभी हाल ही में राणा प्रताप की बांध व सुरक्षा मरम्मत के लिए विश्व बैंक 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा नामक स्थान पर चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर, जबकि पश्चिमी राजस्थान का जल भराव में सबसे बड़ा बांध है जोवाई बांध। जोवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो जाखम बांध है, प्रतापगढ़ में ऊंचा बांध तो जाखम बांध। जल भराव में बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध। पेयजल में सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान की बिसलपुर बांध परियोजना टोंक में बनास नदी पर। और मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है पांचना बांध करौली में। प्रदेश की पहली डिफेंस अकादमी भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सीकर। कि अभी हाल ही में सीकर के अंदर पहली डिफेंस अकादमी भवन का शिलान्यास किया गया है। सीकर जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार प्यालीनुमा अथवा कटोरीनुमा है। सीकर जिसकी आकृति अर्धचंद्राकार प्यालीनुमा अथवा कटोरीनुमा है। सीकर का शुभंकर शाहीन है। सीकर का शुभंकर शाहीन है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरपीएससी द्वारा गठित प्री लिटिगेशन कमेटी कुल कितने सदस्यीय कमेटी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। कि अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा गठित प्री लिटिगेशन कमेटी में कुल 3 सदस्य हैं। कुल 3 सदस्य हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वादकरण को कम करने के लिए गठित की गई प्री लिटिगेशन कमेटी अभ्यर्थियों की परिवेदना, अभ्यावेदन या शिकायत का निराकरण करेगी। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक सो आइडिया टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया लेखक जेके दादू का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीबी गुप्ता ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीबी गुप्ता।
एक बार फिर इन क्वेश्चनों को मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके दिमाग में आंसर पहले ही आ जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.2%। 1.2%। हमारा दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हुआ है, वे किस देश से थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से थे। हमारा तीसरा क्वेश्चन, व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग शुरू करने वाला दुनिया का पहला इस्लामिक बैंक कौन सा बना है? पहला इस्लामिक बैंक कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमीरात इस्लामिक बैंक। अमीरात इस्लामिक बैंक। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस नदी के रंग के बदलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेरियार नदी। पेरियार नदी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रम नाथ को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विक्रम नाथ। हमारा छठा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस देश से 13,500 करोड़ रुपए के 464 T-90 टैंकों की खरीद की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। हमारा सातवां क्वेश्चन, कहां पर आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2019 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लंदन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लंदन। हमारा आठवां क्वेश्चन, निम्न में से अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राणा प्रताप बांध की सुरक्षा व मरम्मत के लिए कौन 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक 46.8 करोड़ रुपए की राशि देगा। हमारा 10वां क्वेश्चन, प्रदेश की पहली डिफेंस अकादमी भवन का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिक्कर। कि सिक्कर में प्रदेश की पहली डिफेंस अकादमी भवन का शिलान्यास किया गया। हमारा 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आरपीएससी द्वारा गठित प्री लिटिगेशन कमेटी में कुल कितने सदस्यीय कमेटी है? तो आंसर है 3। कि इस कमेटी में कुल 3 सदस्य हैं। 12वां और अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक 100 आइडिया टू इम्प्रूव गवर्नेंस इन इंडिया, जिसके लेखक हैं जे.के. दादू, का विमोचन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी.बी. गुप्ता। डी.बी. गुप्ता ने इसका विमोचन किया। अब हमारा वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना था और आपने कमेंट के माध्यम से आंसर दिया। क्वेश्चन था कि हाल ही में गूगल ने किस देश में अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? हाल ही में गूगल ने अपनी कौन सी पहली ड्रोन डिलीवरी कहाँ शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले बताया आज गजल अरोड़ा ने, दूसरा अनमोल बराड़ और तीसरा नंबर है बजरंग लाल बिश्नोई। तीसरा नंबर है बजरंग लाल बिश्नोई। तो सबसे पहले गजल अरोड़ा, दूसरा अनमोल बराड़ और तीसरा बजरंग लाल बिश्नोई। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरीके से संकल्प से हमेशा जुड़े रहें। अब वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महर्षि बादरायण व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया है? किसे सम्मानित किया है? इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। जिसने अभी तक संकल्प कंपटीशन लाइन कोचिंग गंगानगर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें। संकल्प के साथ
हमेशा यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।